हे गाइस, वेलकम टू श्री क्लासरूम। और मैं हूं आपका होस्ट श्री। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा पिछला एपिसोड। तो हम जानते हैं गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौट चुके हैं और उन्होंने 3 मेजर मूवमेंट किए हैं। वो हैं चंपारण में 1916 में, खेड़ा में 1917 में और अहमदाबाद में 1918 में। तो गांधी जी ने अपने इन मूवमेंट्स की सक्सेस को देखते हुए सोचा कि 1919 में उन्हें रोलेट एक्ट के अगेंस्ट सत्याग्रह करना चाहिए। तो पहले हम जान ले रोलेट एक्ट है क्या। रोलेट एक्ट एक एक्ट था जिसे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने 1919 में पास किया था। इसके बावजूद कि उसके खिलाफ इंडियन मेंबर्स ने बहुत बुरा अपोजिशन किया था। तो ये जो एक्ट था ये पास किया गया था इंडियंस की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए। तो ये जो एक्ट था ये गवर्नमेंट को इतनी पावर देता था पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए कि वो किसी को भी जेल में डाल सकते हैं, डिटेंशन में रख सकते हैं, किसी भी पॉलिटिकल प्रिजनर को 2 साल तक बिना किसी ट्रायल या फिर लॉ एंड ऑर्डर के। तो गांधी जी ने सोचा कि ये तो बहुत अनजस्ट है। चूँकि ये बहुत अनजस्ट है तो इसके खिलाफ उन लोगों ने एक सत्याग्रह करने की सोची, जिस सत्याग्रह को उन्होंने नाम दिया रोलेट सत्याग्रह। तो हमारे महात्मा गांधी जी ने रोलेट सत्याग्रह की शुरुआत 6 अप्रैल 1919 में एक हड़ताल के साथ शुरू की। तो इस सत्याग्रह के सपोर्ट में कई सारे शहरों में बड़ी बड़ी रैलियां हुई। जो रेलवे में वर्कर्स थे वो स्ट्राइक पे चले गए और कई सारी दुकानें बंद हो गई। ब्रिटिश गवर्नमेंट को डर लग रहा था कि जो कम्युनिकेशन के मेथड हैं जैसे कि रेलवे लाइंस और टेलीग्राफ जो हैं ये सब लोग ख़राब कर सकते हैं। तो उन्होंने इस मूवमेंट को रोकना शुरू किया बाय अरेस्टिंग लोकल लीडर्स। तो उन्होंने कई सारे लोकल लीडर्स को अरेस्ट कर दिया। अगर लोकल लीडर्स को अरेस्ट कर लेंगे तो लोगों को लीड कौन करेगा। क्योंकि लोगों को लीड करने वाले लोग नहीं रहेंगे तो मूवमेंट अपने आप शटर डाउन हो जाएगा और बंद हो जाएगा। तो गांधी जी जो थे उनकी दिल्ली में एंट्री बैन हो चुकी थी क्योंकि वो गवर्नमेंट के खतरा बन सकते थे लोगों में नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स जगा के। तो 10 अप्रैल 1919 में पुलिस ने अमृतसर में एक पीसफुल प्रोसेशन में फायरिंग की, जिसके कारण पूरे देश में दंगे भड़क गए और लोगों ने बैंक्स, रेलवे स्टेशन और पोस्ट ऑफिसेस पे अटैक कर दिया। तो इसके जवाब में मार्शल लॉ इम्पोज हो गया और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जनरल डायर को कमान सौंप दी। तो जैसे कि मेरे कई सारे भाइयों को नहीं पता होगा कि मार्शल लॉ क्या होता है। तो मार्शल लॉ एक पैसेज ऑफ टाइम होता है जब ऑर्डिनरी लॉ बैन हो जाते हैं और मिलिट्री लॉ सब जगह इम्पोज हो जाते हैं। तो 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग मैसेकर या फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ। तो जलियांवाला बाग अमृतसर में एक छोटा सा पार्क है जहाँ पे बहुत सारे क्राउड 13 अप्रैल को इकट्ठा हुए थे। कई सारे लोग रोलेट एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने आए थे तो कई सारे एनुअल बैसाखी फेयर अटेंड करने। तो चूंकि कई सारे लोग बहुत सारे अलग दूसरे गाँवों के थे तो उन्हें मार्शल लॉ के बारे में पता नहीं था। तो जनरल डायर ने पार्क की सकरी सी एंट्रेंस को रोक लिया और क्राउड पे ओपन फायर कर दिया, जिसके कारण सैकड़ों लोग मारे गए। बाद में जब जनरल डायर से पूछा गया कि उन्होंने ये क्यों किया तो उन्होंने बताया कि उन्होंने ये किया लोगों में एक मोरल इफेक्ट पैदा करने के लिए, ताकि उनमें सरकार के प्रति डर पैदा रहे। तो जैसे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की खबरें पूरे देश में फैली तो लोगों और गवर्नमेंट के बीच में कई सारी लड़ाइयाँ और दंगे हुए। गवर्नमेंट ने इसकी रिस्पॉन्स पे ब्रूटली एक्ट किया और लोगों को अपनी नाक ज़मीन पे रगड़ने, ज़मीन पे क्रॉल होने और सारे बड़े और छोटे ऑफिसर्स को सलाम करने के आदेश दिए। इससे भारतीय बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। तो हमारे लीडर्स को समझ में आ गया कि रोलेट सत्याग्रह एक बहुत बड़ा मूवमेंट था, पर वो कुछ शहरों और टाउन्स तक ही सीमित था। तो गांधी जी ने सोचा कि हमें एक बड़ा मूवमेंट लॉन्च करना चाहिए जिसमें बोथ हिंदू और मुस्लिम का इन्वॉल्वमेंट रहे। तो ये तभी पॉसिबल है जब वो कोई एक बड़ा मुद्दा उठाएं। तो उन्होंने सोचा कि उन्हें खिलाफत इशू उठाना चाहिए ताकि हिंदू और मुस्लिम साथ में आ पाएँ। तो वर्ल्ड वॉर 1 ऑटोमन एम्पायर की हार के साथ समाप्त हुआ था। तो ऑटोमन एम्परर जो कि खलीफा होते हैं उन पे खास ट्रीटी इम्पोज की गई थी।
तो यहाँ पे खलीफा का मतलब बुर्ज खलीफा नहीं है, खलीफा का मतलब इस्लामिक वर्ल्ड के स्पिरिचुअल हेड से है। तो हिंदू और मुस्लिम को एक साथ लाने के लिए गांधी जी ने अली ब्रदर्स, जो कि मोहम्मद अली और शौकत अली हैं, उनके साथ अलायंस फॉर्म की। वे लोग भी सोच रहे थे कि इसके खिलाफ एक आंदोलन करना चाहिए। तो खलीफा की पावर डिफेंड करने के लिए बॉम्बे में मार्च 1919 में खिलाफत कमेटी फॉर्म की गई थी और इंडिया में इसके साथ सपोर्ट लाने के लिए गांधी जी और अली ब्रदर ने पूरे भारत में सफ़र किया। तो कैलकाटा सेशन जो हुआ था सितंबर 1920 में, गांधी जी ने कई सारे लीडर्स और कांग्रेस लीडर्स को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करने को कहा, जो स्वराज की नीड के लिए था और खिलाफत के सपोर्ट के लिए भी था। थैंक यू। अब बाकी की चीज़ें अगले एपिसोड में। अगर आपको मेरे चैनल का कंटेंट पसंद आया और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर और क्वेरीज हों तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ पे मैंने इस वीडियो के डिटेल समरी लिखी है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।